राधे राधे। तो महाराज, पिछले ऑडियो में हमने सुना कैसे तिमप्पा भगवान आदिकेश्वरा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, परंतु वहां के कपाट बंद होते हैं। तो आइए आगे की कथा सुनते हैं। इसके बाद तिमप्पा अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हे भगवान, आपने गजराज को मगरमच्छ से बचाया, भक्त प्रहलाद की भी रक्षा की। आप हम भक्तों पर कब दया करोगे? आप मुझ पर इतने कठोर क्यों हैं? आप कपाट क्यों नहीं खोल रहे? तिमप्पा खूब रोए और उनका सिर कपाट से जा लगा, जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, परंतु वे फिर भी रोते रहे। भगवान उनकी इस वीरा की भावना से प्रसन्न हो गए और कपाट खुल गए। घंटियां बजने लगी और तिमप्पा को भगवान के दिव्य दर्शन हुए। इसके बाद तिमप्पा पुनः अपने भावों को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। हे भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। मुझे अपनी अंतिम श्वास आपके नाम और सिमरन में गुजारनी है। मैं बार बार जन्म लेकर आपके पवित्र नामों का जाप करना चाहता हूँ। अब उनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें तिमप्पा से कनकदास बना दिया। तिमप्पा, जो कि संसारिक सुख भोगना चाहते थे, वह अब भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करना चाहते हैं। उनका हर विचार भगवान के इर्द गिर्द घूमता था। एक दिन भगवान ने उन्हें स्वप्न में गुरु व्यासराय का शिष्य बनने को कहा, ताकि वे जनाना अवस्था प्राप्त कर सकें। तो इसलिए वे हम्पी चले गए। यद्यपि व्यासराय एक गुरु थे, परंतु वे जाति पाति से बंधे थे। वे अछूतों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे। कनकदास जी अपने गुरु को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब गुरु व्यासराय बोलते हैं, तुम भैंस का नाम जपो। कनकदास जी को अपने गुरु की आज्ञा सर्वोपरि थी, इसलिए वे एकांत में जाकर भैंस का नाम जपते हैं। और इसके बाद यमराज जी अपने वाहन यानी भैंस पर प्रकट होते हैं। यमराज जी ने पूछा, बोलो पुत्र, क्या इच्छा है तुम्हारी? कनकदास जी बोले, मेरी कोई इच्छा नहीं है, परंतु शायद मेरे गुरु जी की हो। तो यमराज जी भैंस को लेकर वहां चले जाते हैं जहाँ पे गुरु व्यासराय होते हैं। गुरु व्यासराय यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए, परंतु वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैंस को झरने से विशाल शिला हटाने का कार्य दे दिया। उसके बाद भैंस गायब हो गई। इसे कनकाना ट्रुमा भी कहते हैं या फिर कनक ट्रुमा भी कहते हैं। आप आज भी इसे चित्तौड़ जिले के मंडनापल्ली गांव में देख सकते हैं। अब गुरु व्यासराय को कनकदास जी की सच्ची भक्ति का बोध हो गया और उन्होंने कनकदास जी को शिक्षा देने की ठान ली। एक दिन गुरु व्यासराय मंदिर में पूजा कर रहे थे। वह अपने हृदय में भगवान को सजा रहे थे। एक अवस्था के बाद उन्होंने भगवान को फूलों की माला से सजाने की सोची, जिसके लिए उन्हें मुकुट उतारना पड़ता, और यह सब मानसिक भक्ति में हो रहा था। तभी कनकदास जी आए और बोले, गुरु जी, मुकुट बड़ा है परंतु फूलों की माला छोटी, क्यों ना आप माला को भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दें। अब गुरु जी को एहसास हुआ कि कनकदास जी एक दिव्य आत्मा है। तत्पश्चात कनकदास जी ने तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई, ताकि वह भगवान के दर्शन कर सकें। उन्होंने बहुत सी पवित्र नदियों में स्नान किया। इसके पश्चात वे त्रिमूला पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वरा कनकदास जी की अपने पवित्र स्थान पर आता देख बहुत प्रसन्न हुए। भगवान उस रात मंदिर के महंत जी के स्वप्न में आए और महंत जी को कनकदास जी के आदर सत्कार करने की आज्ञा दी, परंतु कनकदास जी को महंत जी पहचान ना पाए। उस दिन कनकदास जी सारा दिन मंदिर के कपाट पर टिके रहे, परंतु उन्हें दर्शन प्राप्त नहीं हुए। आगे की कथा हम अगले पार्ट में करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। और अगर आपको हमारी कृष्णा भक्ति रस वीडियोस चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 00639175375145 पर अपना नेम और सिटी लिखकर हमें मैसेज भेज सकते हैं। जय जय श्री राधे।